साथियों, मैं किशन सहाय, आईपीएस, आईजीपी, आरएसी पुलिस हेडक्वार्टर जयपुर। हम सब देखते हैं जो हमारे युवा बेरोजगार घूमते हैं तो हम सबको बहुत बुरा लगता है। और सभी जो युवा उम्र होती है बहुत कुछ कर गुजरने की होती है, लेकिन जब व्यक्ति खान पीन के लिए या अपना पेट भरने के लिए उसको लाले पड़ जाए या बेरोजगारी में घूमता है तो उसके लिए बहुत, खुद के लिए भी और देश के लिए बहुत शर्म की बात है। पर हमारे देश में युवा ज्यादा बेरोजगार क्यों घूम रहे हैं, इसका मुख्य कारण क्या है कि हमारे देश के रोजगार बाहर जा रहे हैं। जैसे हमने 40 राफेल विमान मंगवाए फ्रांस से, वो खरीदे हमने 59,000 करोड़ रुपए के। तो इसका मतलब 59,000 करोड़ का हमारा रोजगार फ्रांस में चला गया। हमने 100 भारी तोप दक्षिण कोरिया से खरीदे K9 4,500 करोड़ रुपए की। तो 4,500 करोड़ का रोजगार हमारा दक्षिण कोरिया चला गया। हमने S-400 डिफेंस मिसाइल सिस्टम की 5 यूनिट खरीदे हैं रूस से 5-6 खरब रुपए की। तो 5-6 खरब रुपए का रोजगार हमारा रूस में चला गया। हर साल हम खरबों रुपए के इलेक्ट्रॉनिक आइटम, मेडिकल आइटम, मशीनरी चीन से खरीद रहे हैं। तो खरबों रुपए का हमारा रोजगार चीन में जा रहा है। हमने इजराइल से ड्रोन खरीदे अरबों रुपए के, तो हमारा अरबों रुपए का रोजगार इजराइल चला गया। ये हमारा रोजगार बाहर क्यों जा रहा है, उसका कारण है कि हम विज्ञान तकनीकी में पिछड़े हुए हैं। विज्ञान तकनीकी में पिछड़े हैं तो हथियारों में या दूसरे विज्ञान तकनीकी की जो चीजें उनमें हमको चीजों का आयात करना पड़ रहा है। अब इसके बारे में बहुत सारे लोग बात कहते हुए हम क्यों आयात करना पड़ रहा है, क्योंकि हमारी शिक्षा व्यवस्था खराब है। लेकिन ये झूठी बात है। हमारी शिक्षा व्यवस्था विश्व स्तर की है। हमारे बच्चे वही पढ़ाई कर रहे हैं जो रूस के, चीन के, अमेरिका के, इंग्लैंड के, फ्रांस के बच्चे पढ़ रहे हैं। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कोई बच्चा 12th में बायोलॉजी साइंस में और उसका यहाँ पर नीट में, डॉक्टर में सिलेक्शन नहीं होता है, तो वही बच्चा रूस में, फ्रांस में, यूक्रेन में, चीन में जाकर के एमबीबीएस कर रहा है। अगर बच्चा 12th में वो पढ़ाई नहीं पढ़ा हुआ होता जो वहां के बच्चे ने पढ़ रखा है, तो वहां जाकर के नहीं पढ़ सकता था। तो कहने का मतलब सिलेबस जो है विज्ञान का वो पूरे वर्ल्ड में एक ही है। कॉमर्स का सिलेबस भी एक ही है। आर्ट्स के सिलेबस में थोड़ा स्थानीय चीज देने के बाद में, और वो भी एक ही है। तो कहने का मतलब हमारा सिलेबस है सारा, मतलब पढ़ाई लिखाई का वो विश्व स्तर का है, लेकिन हम विज्ञान तकनीकी में पिछड़ रहे हैं। इसका कारण क्या है वो मैं बता देता हूं। उसका कारण क्या है कि हमारे देश में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अभाव है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मतलब कोई भी प्राकृतिक घटना घटती है तो उसके कारण होता है, इसको कॉज इफेक्ट थ्योरी से समझ सकते हैं। लेकिन जो धार्मिक या ईश्वरवादी, अल्लाहवादी, गॉडवादी दृष्टिकोण के लोग बाग हैं, वो कहते हैं भाई कोई भी घटना घटती है प्राकृतिक रूप से तो उसका ईश्वर, अल्लाह, गॉड, वाहेगुरु या उसका कर्ता होता है। मतलब ये हो गई डूअर इफेक्ट थ्योरी, मतलब करता है उसका प्रभाव पड़ रहा है। तो जब सब चीजों का ईश्वर, अल्लाह, गॉड, वाहेगुरु की मर्जी से सब चीजें हो रही हैं तो फिर उसका कारण जानने की प्रवृत्ति खत्म हो जाती है, उसकी जिज्ञासु प्रवृत्ति मर जाती है। इसलिए जो धार्मिक लोग बाग होते हैं उनकी जिज्ञासु प्रवृत्ति न के बराबर होती है। वो सोचते हैं सब कुछ ईश्वर की मर्जी से हो रहा है, ईश्वरी शक्ति की मर्जी से हो रहा है, गॉड या अल्लाह की मर्जी से हो रहा है। तो इसलिए वो उनमें खोज की प्रवृत्ति खत्म हो जाती है। और हम देख सकते हैं हमारे देश में 135 करोड़ जनसंख्या है, मतलब 135 करोड़ दिमाग है, लेकिन हम 6.5 करोड़ के रूस के, फ्रांस से तो हम राफेल खरीद रहे हैं, 14 करोड़ के रूस से हम डिफेंस मिसाइल सिस्टम खरीद रहे हैं, 5 करोड़ के दक्षिण कोरिया से भारी तोप खरीद रहे हैं, 90 लाख के इजराइल से हम ड्रोन खरीद रहे हैं। चीन की जनसंख्या 140 करोड़, लेकिन चीन में 90% लोग किसी ईश्वर या धर्म को नहीं मानते, इसलिए उनको वैज्ञानिक दृष्टिकोण सूट करता है और वो तेजी से आगे बढ़ते जा रहे हैं। दूसरे देश भी जो विज्ञान तकनीकी में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, उन देशों में ईश्वरवादी, अल्लाहवादी दृष्टिकोण के बजाय वैज्ञानिक दृष्टिकोण को महत्व दिया जा रहा है, इसलिए वो देश आगे बढ़ रहे हैं।
तो विज्ञान तकनीकी में आगे बढ़ने का जरिया एक ही है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण बने। जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण होगा तो फिर जिज्ञासा प्रवृत्ति होगी, नए नए आइडियाज आएंगे, नई नई खोज होंगी और वो देश आगे बढ़ जाएगा। पढ़ाई लिखाई समान होने के बावजूद भी धार्मिक दृष्टिकोण वाले देश के लोग बाग विज्ञान तकनीकी में तरक्की नहीं कर पा रहे हैं। अब जैसे बहुत सारे लोग बाग कहेंगे साहब एक ईश्वर को मान लो, तो हम देखते हैं कि मुसलमान है वो एक अल्लाह को मानते हैं। उनके 56-57 देश हैं, लगभग 2 अरब की जनसंख्या है, 20-30 देशों में तेल निकलता, मतलब अच्छे पैसे वाले हैं। लेकिन विज्ञान तकनीक